वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। दोस्तों, मैंने थोड़ा सा लेट कर दी हर एक वीडियो में लाने में, कहा से कि मेरे पास ऑफलाइन क्लास कुछ ज़्यादा रहती है, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ जिससे आपको बहुत सारे प्रिपेयर होते रहें। तो मैं आज जो लेकर आया हूँ पास्ट टेंस, है ना, ग्रामर का एक चैप्टर है पास्ट टेंस। इससे पहले सारे वीडियो मैंने प्रेजेंट के सभी प्रकार या जो भी डिफिनेशंस होते हैं उसको समझा दिए थे, तो आप चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप जाकर देख सकते हो। तो इसमें हमें देखना है, आज पढ़ेंगे हम लोग पास्ट टेंस क्या होता है, यानी उसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे कि जैसे पास्ट, प्रेजेंट, है ना, और फ्यूचर, जो तीन टेंस है तो सबके चार चार प्रकार होते हैं। तो हमने प्रेजेंट की सारे पढ़ा दी थी। अब यहाँ पर जो है पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के भी हमें चार प्रकार पढ़ना है। तो पहला क्या है? सिंपल पास्ट, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस सबको हम बारी बारी से समझेंगे, है ना। एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, इसको भी नाम से जानते हैं, मतलब सबका एक ही नाम एक्स्ट्रा है। तो आप लोग को हम यहाँ पर हिंदी देंगे सबका, है ना। तो सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पर जो पहला है सिंपल पास्ट है, इसका क्या होता है? सामान्य भूतकाल। क्या होता है? सामान्य भूतकाल। आप नोट्स करते चलोगे, है ना, सामान्य भूतकाल। जो दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पे सही चल रहा है, चेंज करेंगे, इसको क्या कहेंगे? अपूर्ण। अपूर्ण मतलब जो काम पूरा नहीं हो, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। जो दूसरा यहाँ पर ये पूर्ण हो गया, परफेक्ट हो गया, तो पूर्ण भूतकाल। ये क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका मतलब होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सबको पढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सिंपल पास्ट के बारे में, ठीक है। तो देखोगे आप यहाँ पर कि सिंपल पास्ट टेंस जो है उसमें भी हम लोग क्या क्या पढ़ना है पहले समझ लोगे। तो सिंपल पास्ट टेंस किसे कहेंगे? तो देखो, कोई भी सेंटेंस की दो पहचान होती है। एक तो हिंदी में आपका वाक्य जो होता है वो बतलाता है, और इंग्लिश में जो टेंसेज होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब ये बतला देता है ना। तो आप समझोगे यहाँ पर कि पहले इसकी पहचान क्या होती है। अगर हिंदी की पहचान बात करोगे तो उसमें क्या होता है कि जिस क्रिया, मान लो कि इसकी पहचान पहले लिख लेंगे। पहचान जो होता है तो हिंदी में पहचान ये होता है, इसका क्या होता है? ता, था, ती, थी, ते, थे। तो ये सारे वर्ड क्या हो गया? बहुत सारे से पहचान हो गई। तो यहां पर समझो, जैसे एग्जांपल कि राम घर जाता था, ये ता था जो वर्ड आ गया ना, इसकी ये पहचान होती है कि सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है ना, यानी सामान्य भूतकाल। तो यहां पर आप चाहो तो यहां नोट्स कर सकते हो, लेकिन अब देखोगे कि मैंने यहां पर बहुत पहले वीडियो में बता दिया था कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर 5 प्रकार के होते हैं। अब किस तरह से? तो एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड, ये 5 प्रकार कोई भी क्वेश्चंस को जो होता है सेंटेंस को क्लियर की जाती है। तो आप क्या करें, आप चाहो तो मेरा प्लेलिस्ट में देखोगे, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है ना उसका आपको वीडियो पहले देखना होगा ताकि समझ आ सके किस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर रेडी होता है। तो देखोगे इसकी पहचान तो हिंदी में तो ये हो गया। अगर हिंदी में सेंटेंस मिले, अगर ता, था, ती, थी, ते, थे अगर दिखाई दे रहा लास्ट में, वाक्य के लास्ट में, तो आप समझ जाओगे सिंपल पास्ट यानी सामान्य पूर्ण काल, सॉरी सामान्य भूतकाल का वाक्य है। लेकिन वही अगर इंग्लिश में बात करोगे, अगर इंग्लिश जो इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पर, तो उसका जो पहचान होती है दो चीज से होती है। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, है ना। ये दो चीज के बारे में आपको समझ जाओगे तो काफी क्लियर होगा। तो इसका जो मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब टू होता है। सिंपल क्या होता है? मेन वर्ब टू होता है। इसमें डीड होता है, वो तो प्रेजेंट का हो गया। डीड होता है इसका पास्ट, सिंपल पास्ट का पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन अब जो एमवी जो टू है वो कब लगता है? यहाँ पर दो सोल्यूशन होता है, एमवी वन भी आएगा और एमवी टू भी आएगा। तो यहाँ पर दोनों भी लगता है सिंपल में। तो जहां डीड होगा उसके साथ एमवी वन लगेगा, जहां पर डीड का यूज करेंगे वहां पे एमवी1 का यूज करेंगे, और जहां डीड नहीं होगा तो वहां पर एमवी2 का यूज करेंगे। अब शर्त ये होता है कि डीड कहां नहीं लगेगा। तो आपको जो सेंटेंस पढ़ाएंगे उसमें जो अफर्मेटिव बातें हैं, तो यहां पर देखेंगे
कि कुछ सेंटेंस में यहाँ पर चार लाए हूं, एक दो अफर्मेटिव का है और दो नेगेटिव का है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ डिड यूज करना है, कहाँ डिड नहीं यूज करना है। देखो मैंने बताया यहाँ पर कि जो अफर्मेटिव बातें हो तो उसमें हम डिड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वहां पर डिड का यूज नहीं करेंगे। तो वहां पर जब डिड नहीं होगा तो मेन वर्ब क्या हाल होगा, वो MV2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मोहन नाचता था, अब वैसे नाच रहा क्या कर रहा है जो भी है, अब बस सेंटेंस को समझने की कोशिश करोगे कि मोहन क्या करता है, नाचता था, ठीक है। वैसे सीधा भी नाचना था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो मोहन जो है नाचता था मतलब क्या हो जाएगा, मोहन, ये अफर्मेटिव है तो इसमें डिड नहीं आएगा, तो इसमें क्या है मोहन, अब यहाँ डांस्ड हो जाएगा, यहाँ पर मोहन डांस क्या हो जाएगा MV2, मोहन डांस्ड, बस कंप्लीट, क्या हो जाएगा इसका, मोहन डांस्ड मतलब कंप्लीट। अब देखो सीता पत्र लिखती थी, ये भी अफर्मेटिव है, तो क्या हो जाएगा इसका, सीता, अब यहां पर है सीता राइट रोट, रोट अ लेटर, क्या हो जाएगा, सीता रोट अ लेटर। अब इसी तरह देखोगे निगेटिव की बात करेंगे, तो जैसे ही निगेटिव आएगा वहां से डिड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस करोगे तो वहां पर डिड आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर हम नहीं पढ़ते थे, क्या है, हम नहीं पढ़ते थे, मतलब हो जाएगा वी, चलो यहां लिख देते हैं, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट, कितना लोग इसको वी डिडंट बोलेगा, डिडंट है ना, वी डिड नॉट रीड, वी डिड नॉट रीड, कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, वह उससे नहीं मिलती थी, अब किससे नहीं मिलती है पता है ना, चलो यहां ध्यान दो। तो यहाँ पर जो मिलती थी जो वर्ड है यहाँ पर वह क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग दिख रहा, तो सी, अब डिड नॉट क्या आ जाएगा, सी डिड नॉट मीट, सी डिड नॉट विथ हर या हिम कर लो, विथ हिम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी डिड नॉट मीट विथ हिम। तो आप इस तरह से देख रहे होगे कि जब अफर्मेटिव चल रहा है तो उसमें डिड का यूज नहीं कर रहे हैं, और जैसे निगेटिव स्टार्ट हुआ डिड का यूज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव बात बाकी है, यहाँ पर इंटरोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड, तो 3 सेंटेंस बचे हैं, उसमें 3 सेंटेंस से एक क्वेश्चन आप सबके करा देते ताकि वो डिक्लेयर हो सके, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इस तरह से क्वेश्चन घर पे लिखोगे, उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो बड़ी बात है में कि आप इसको बना कैसे दिए, तो हर एक चीज का क्या होता है, हर एक चीज का एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो आप चलो पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर को भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर देखोगे कि ना हेल्पिंग वर्ब है ना कुछ नहीं, तो जो भी है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट बोल सकते हो सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम यहां पर बात किए, जब इसमें है निगेटिव में है, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहा, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ नीचे में, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहा, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर यहाँ पर नॉट आ गया, फिर यहाँ पर MV1 आ गया और साथ में ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसमें क्या है, सब्जेक्ट है, MV2 है और ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अफर्मेटिव है उसमें डिड का यूज, मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब जो लेकर आया हूं आप लोग ये इंटरोगेटिव किसे कहते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें आपको लगे कि कोई सेंटेंस क्या कर रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य को जानते हैं। तो यहाँ ध्यान दोगे, अब जो पहला जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ भी बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पहले आ जाता है, और मैंने बतला दिया कि जो सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हुआ तो डिड क्या हो गया, पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और साथ में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखोगे पहला जो क्वेश्चन हमने दिया यहाँ पर, क्या बसंती नाचती थी, अब तो जाकर बीरू से ही पूछना पड़ेगा, है ना, कि क्या बसंती नाची थी। कौन कौन सा वाला देखा इसमें से, जो 16 देखा कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना, क्योंकि जो 16 देखा वही बसंती का नाच देखा भी होगा, है ना। ऐसे भी कुत्तों के सामने नहीं नाचती, किसी और के सामने थी, है ना। तो देखोगे यहाँ पर क्या बसंती नाचती थी, तो यहाँ पर देखोगे डिड पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा,
और मैंने पहले ही बतलाया है कि जब हेल्पिंग वर्ब मतलब हमारे माता पिता, और जब हमारे सेंटेंस में कुछ गड़बड़ दिखाई देता है वहां से हेल्पिंग वर्ब आना स्टार्ट भी हो जाता है ना। तो यहाँ ध्यान दोगे डिड पहले आ गया, अब उसका सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, नाच कौन रही है, बसंती, तो डिड बसंती है ना, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड बसंती। अब मेन वर्ब क्या है, डांस है ना, डांस। अब ऑब्जेक्ट कहां नाचती थी तो पता नहीं है, क्या बसंती कुत्तों के सामने नाचती थी, चलो एक ऐड कर दे रहे हैं है ना, कुत्तों के सामने, कुत्तों के सामने नाचती थी। डिड बसंती डांस ऑन फ्रंट ऑफ डॉग है ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ डॉग। डिड बसंती डांस इन फ्रंट ऑफ डॉग, क्या बसंती कुत्तों के सामने नाचती थी, नहीं नाचती थी है ना, क्योंकि बीरो ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। अब देखते हैं मोहन पबजी खेलता था, अब ये कैसा सेंटेंस है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आजकल का मेंटलिटी जानते हैं बच्चों लोग का, बस क्वेश्चन इस तरह का चाहिए, मतलब पढ़ाई में भी खेल, पढ़ाई में भी खेल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मोहन पबजी खेलता था, तो हम लगा देंगे पहले डिड की भी क्वेश्चन मार्क है। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे ना, ये आप जरूर याद कर लेना, ये जो मेन है इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब डिड सब्जेक्ट एम्बियन ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर डिड, अब कौन है यहाँ पर सब्जेक्ट में, मोहन, डिड मोहन। अब यहाँ पर मेन वर्ब चूज करेंगे तो क्या होता है, प्ले, डिड मोहन प्ले पबजी है ना, डिड मोहन प्ले पबजी। देखो एक्चुअली जो गेम का लत है, जिसके पास गेम का लत पूरा लगा है, मैं उन बच्चों से एक ही बात कहना चाहूंगा, देखो आप खेलो, हर एक चीज खेलो है ना, खेलने के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन आप देख लोगे कि उससे नुकसान कितना है या प्रॉफिट जो भी है, इसमें कैलकुलेशन करने में आप सब माहिर हो, तो आप गेम खेलो, हर एक चीज खेलो, लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि लिमिट में किया गया हर एक चीज कार्य क्या होता है, अच्छा होता है। चाहे आप जो भी काम करो है ना, किसी संबंध बनाओ या किसी से मान लो कि रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो एक लिमिटेशन में रहो, ज्यादा लिमिटेशन क्रॉस करोगे तो अच्छा नहीं रहता है, सेहत के लिए भी और हर एक चीज के लिए भी। तो पबजी भी खेलो, चाहे फ्री फायर खेलो, जो खेलो, लेकिन आप क्या करो, एक लिमिट में रहकर खेलो, कि अब चलो एंटरटेनमेंट के लिए, इसे लत मत लगा देना, ठीक है, हर एक चीज करो एंटरटेनमेंट के लिए करो, जो लाइफ से जरूरी है उसे तुम सीरियसली ले सकते हो, इसे सीरियसली मत लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर इसी के पीछे लग जाते हैं, देखिए आप लोग के लिए मेन काम पढ़ाई है, ये सेकंड या थर्ड आप इन्वर्टमेंट बोलो इंटरटेनमेंट के लिए, जब फ्री हो तब, ठीक है। चलते यहाँ पर इंटरोगेटिव हो गया, अब करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे इंटरोगेटिव निगेटिव। अभी इंटरोगेटिव निगेटिव क्या होता है, मैं यहाँ पर इंटरोगेटिव निगेटिव IN से डिनोट कर दे रहा हूँ, इंटरोगेटिव निगेटिव। तो देखो निगेटिव मतलब कि इस सब वर्ड में क्या आना, नॉट का आना, ये सब सेंटेंस में नॉट का आना, नहीं का आना, तो नॉट लगाते कहाँ है, तो नॉट हमेशा मतलब क्या बताया, वो हमेशा मेन वर्ब को पकड़ के रखता है, क्या करता है वो, मेन वर्ब को पकड़ के रखता है, और हमेशा मेन वर्ब को पहले ही चिपक जाता है, हमेशा नॉट जो होता है मेन वर्ब के पहले ही चिपक जाता है। तो बताओ इसमें मेन वर्ब क्या था, डांस था, इसमें प्ले था, तो आप मेन वर्ब के स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो, यहाँ पर बैठा सकते हो। तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देख लोगे यहाँ पर कि डिड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब वन, और ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क। तो अब सोचोगे, इसी में से मैं सेंटेंस को बना दे रहा हूं, क्या मोहन पबजी नहीं खेलता था, क्या मोहन पबजी नहीं खेलता था, तो आप समझो क्या से नहीं बढ़ा गया ना, तो बोल सकते हैं यहाँ पर डिड मोहन, डिड मोहन, और एक्चुअली यहां पर मेन स्पेल नॉट आ गया, तो नॉट प्ले, क्या हो जाएगा, डिड मोहन नॉट प्ले पबजी है ना। अब जिसको फ्री फायर करना है फ्री फायर लगा लेना, ठीक है। तो अगर सपोज करो निगेटिव में किसको बनाओ, बसंती को, क्या हो जाएगा, डिड बसंती, डांस है ना, डांस से पहले क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, डिड बसंती डांस, सॉरी डिड बसंती नॉट डांस इन फ्रंट ऑफ डॉग, ठीक है। डिड मोहन नॉट प्ले पबजी, तो ये सारे निगेटिव भी आप क्या कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो। अब एक इसमें का लास्ट बचा जिसका नाम है क्या, WH वर्ड, इसका नाम क्या है, WH वर्ड। तो चलिए इसके बारे में एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि मैंने WH वर्ड का, ये 5th नंबर है इसका, WH वर्ड का क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे देखो WH वर्ड होता है क्या है, ऐसे वर्ड W और H से क्या हो स्टार्टिंग हो, जैसे
W से व्हाट, हु, हाउ एंड, ये सब क्या है, ऐसे वर्ड हैं जो W और H वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और ये सारे वर्ड जिसमें आ जाते हैं वो क्वेश्चन मार्क लेकर आते हैं, मतलब एक तरह से ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, एक मैंने यहाँ पर, आप क्यों दौड़ते थे, क्या है यहाँ पर, आप क्यों दौड़ते थे। इसका स्ट्रक्चर क्या लिखा है, WH वर्ड देखोगे, मैंने बताया कि जब इंटरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो यहाँ पर WH वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसे सेंटेंस में से आप क्यों दौड़ते थे, अगर इसी में कह दे आप क्यों नहीं दौड़ते थे, मतलब यहाँ पर निगेटिव भी आ गया, तो बता दिए निगेटिव कहाँ लगाते हैं, मेन वर्ब से पहले। तो आप चाहो तो नॉट यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्यों दौड़ते थे, तो मतलब क्या हो जाए, यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड ढूंढो इसमें। तो यहाँ पर क्या है WH वर्ड, मतलब कहाँ, कब, कैसे, इसकी हिंदी की पहचान होती है। तो क्यों, एक वर्ड आ गया, क्या हो गया, क्यों, मतलब कि वाई, क्या हो गया, वाई। चलो इसको यहाँ पर चल गया वाई, अब उसमें डिड हो जाएगा, वाई डिड। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई डिड यू रन, वाई डिड यू रन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर इसी को बोलते आप क्यों नहीं दौड़ते थे, वाई डिड यू नॉट रन। अब नेक्स्ट करते हैं, राधा कहां पढ़ती थी, WH वर्ड कहां मतलब वेयर, है ना, वेयर, क्वेश्चन मार्क है तो डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगी राधा। वेयर डिड राधा रीड या स्टडी, जो भी लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, वेयर डिड राधा रीड। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि हम इसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको हेल्पफुल बना सके, है ना। क्योंकि हमने बस 4 चीजें यहाँ पर 5 चीजें पढ़ाई। सबसे पहले पढ़ाया, सबसे पहले आपको मैंने बतलाया कि अफर्मेटिव क्या होता है, उसके बाद बताया निगेटिव कैसे यूज करते हैं, उसके बाद बताया मैंने इंटरोगेटिव कहाँ यूज करते हैं, फिर उसके साथ में इंटरोगेटिव निगेटिव भी बतलाया, फिर यहाँ पर WH वर्ड बताया। ये 5 प्रकार का ही आपको सेंटेंस हर जगह देखने को मिलेंगे। इसमें डिड का यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही निगेटिव स्टार्ट होगा, डिड और डज जो भी रहता है, प्रेजेंट का डू डज होता है और पास्ट में डिड आता है, तो उसका यूज होना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर बस एक ही चीज रहता है। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो क्या होता है, सब्जेक्ट, देखो एस फॉर सब्जेक्ट, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो ये सारे बस यही सारे सेंटेंस बने हुए हैं। निगेटिव में नॉट पहले लगाएंगे, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बाकी एडजेक्टिव रहेगा, बस क्वेश्चन मार्क साथ में लेकर आएगा। इंटरोगेटिव निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, नॉट मेन वर्ब से पहले आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर WH वर्ड में WH वर्ड पहले रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुई होगी, है ना। इसी तरह से आप बने रहें मेरे साथ वीडियो में। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें, ताकि यूजफुल लगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।